ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। राइट। तो रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स में मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है। ओके। सो दोस्तों, सबसे पहले होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो हमारे ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज मुझे डिवाइड करना है, जो खर्चे हैं वो खर्चों को भी डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब जो अलोकेबल थे यानी आइडेंटिफाइबल थे उन्हें अलोकेट किया, जो नहीं थे, कॉमन थे, उन्हें कुछ ना कुछ एक रेशियो की मदद से अपोर्शन कर दिया। सो दिस इज बेसिकली द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या किया? मैंने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अब जो दिक्कत वाली बात यह है वो ये है कि डिपार्टमेंट वाइज क्या ना, अब हर डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स थोड़े ही ना बनता है ना। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सपोर्ट या सर्विस वाले हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है? इन सारे ओवरहेड्स जो सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट में गए हैं इन्हें ट्रांसफर करके ले आना है। कहा? इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि फिनिश गुड्स कहां बन रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, है ना। तो यही है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स? हम जो ओवरहेड सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट में चार्ज कर चुके हैं, लिख चुके हैं, उसे ट्रांसफर करके ले आना है मुझे। कहां? टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सो व्हाट इज दिस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। तो देखो, हम लोगों ने पहले ओवरहेड्स को चारों डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है, चारों या पांचों या जितने भी है। P1 P2 रिप्रेजेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, S1 S2 रिप्रेजेंट सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट। तो जो भी हम लोगों ने खर्चे यहां 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 लिख के रख दिए हैं, इनमें से एक एक करके मुझे सपोर्ट या सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को ट्रांसफर करना है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। राइट। चलो ठीक है। अब इसके अलग 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 तरीके होते हैं। ये ट्रांसफर करने से होता क्या है? ये ट्रांसफर करने से सारे ओवरहेड्स मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही दिख जाते हैं, एंड हेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स को फिनिश गुड्स से लिंक कर पाना मेरे लिए इजी हो जाता है। ठीक है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके अलावा होता है एक स्टेप मेथड, और उसके अलावा होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। वन बाय वन लेट्स लुक एट देम। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल की मदद से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है। सो क्या है ये डायरेक्ट मेथड? का मतलब होता है ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। ठीक है। यानी जो भी सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है उसे किसी न किसी एक सूटेबल रेशियो की मदद से मैं सीधा का सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऐसा कैसा किया जाएगा? देखिए, जैसे मान के चलिए मैं आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स कुछ इस तरह से दे रहा हूं कि डिपार्टमेंट P1 में 5 लाख है, डिपार्टमेंट P2 में 4 लाख है, मान लो ऐसा। डिपार्टमेंट P3 भी है, ऐसे तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स में 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसा ओवरहेड्स ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है। इसके अलावा एक सर्विस डिपार्टमेंट है, इसमें 2 लाख है, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, इसमें 1 लाख का ओवरहेड्स है। ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे सर्विस डिपार्टमेंट में चाहिए ही नहीं, मुझे सब कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए। तो वो जो 2 लाख और 1 लाख है ना, 3 लाख रुपए, इसे मुझे ट्रांसफर करना है P1 P2 और P3 में। कैसे करूं? तो इसके बारे में मुझे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। जैसे मान के चलो मैंने ऐसा हिंट दिया है। क्या दिया मैंने? कि यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन P1 P2 एंड P3 वर 10,000, 6,000, 4,000, while hours worked were 4,000, 3,500 और 2,500 respectively। अब S1 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ द यूनिट्स, और S2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ द आवर्स। ठीक है। सो ऐसा कोई ना कोई मुझे हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो इसी की मदद से मुझे ट्रांसफर कर देना है। तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा? 2 लाख रुपए जो कि S1 के ओवरहेड्स है, इसे मैं P1 P2 P3 में कैसे ट्रांसफर करूंगा? जैसा बोला है वैसा, इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स। तो रेशियो ऑफ यूनिट्स क्या हो गया? 10,000 इस टू 6,000 इस टू 4,000, यानी 10 इस टू 6 इस टू 4, और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है। ऑल्टरनेटिव, अच्छा, उसके अलावा S2 की अगर बात करें तो S2 के ओवरहेड्स है 1 लाख। 1 लाख को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन द रेशियो ऑफ आवर्स, यानी 4,000 इस टू 3,500 इस टू 2,500। फटाक से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से, कैसा आएगा ये। देखिए, ये P1 P2 S1 S2 आ गया। पहले मैं यहां पे लिख लूंगा ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने प्लीज ध्यान देना कि रुपीज इन लैक्स लिख के रखे हुए हैं। ठीक है। ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब वन बाय वन मैं क्या करूंगा? किसी भी ओवरहेड्स, किसी भी किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट से शुरू कर सकता हूं, S1 या S2। तो मान के चलो मैं S1 का ट्रांसफर कर रहा हूं, तो S1 के ओवरहेड्स जो है वो कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख को मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा? इन द रेशियो ऑफ द यूनिट्स। सो वो 2 लाख रुपए 10 इस टू 6 इस टू 4 में अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। आप लोग कैलकुलेटर में एक बार करके देख लेना। ठीक है। तो इससे मेरे S1 के ओवरहेड्स खत्म हो गए और ये पूरी तरह से P1 P2 P3 में मर्ज हो गए।
इसी तरह से अब S2 के ओवरहेड्स, S2 के ओवरहेड्स कितना है 1 लाख, इसे कैसे ट्रांसफर करूंगा इन द रेशियो ऑफ द आवर्स, यानी 4:3.5:2.5, ठीक है, जैसा भी आपको जैसा सिंपल लगता है उस तरह से रखिए आप, और 1 लाख को इस रेशियो में डिवाइड कर लिया तो वहां के 1 लाख हट जाएंगे और ये पूरी तरह से अभी P1 P2 P3 में आ जाएंगे, राइट। सो इससे क्या हुआ, S1 और S2 के ओवरहेड्स हो गए 0 और P1 P2 P3 में ही मुझे अभी सारे ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं। तो अब P1 P2 P3 आर द डिपार्टमेंट्स जहां पे एक्चुअली मेरा फिनिश गुड्स बना है, तो अब मैं इनको फिनिश गुड्स से लिंक करके उन्हें चार्ज कर पाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज माय डायरेक्ट मेथड, पहला हो गया, ठीक है। आप देखना इसमें S1 और S2 ऑटोमेटिकली 0 हो गया, ओके, यस। अब इसी तरह से अगर मैं दूसरे मेथड में आऊं, दूसरा मेथड कौन सा है, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड में क्या होता है, देखिए स्टेप मेथड में मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सर्विस डिपार्टमेंट्स को क्लोज कर रहा हूं। अब इसे समझाने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल में मान के चलो मुझे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिया है, देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन के 5 लाख 4 लाख है, और इस बार सर्विस डिपार्टमेंट मैंने 3 लिए हैं, S1 S2 और S3, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। अब मुझे सर्विस डिपार्टमेंट को कैसे ट्रांसफर करना है इसके बारे में कोई ना कोई डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे मान के चलो मुझे कुछ इस तरह से परसेंटेजेस दिए हुए हैं, कैसे परसेंटेजेस, ऐसा दिया हुआ है कि S1 को मुझे 50% ट्रांसफर करना है P1 को, 30% ट्रांसफर करना है P2 को और 20% ट्रांसफर करना है S3 को। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको ऐसे परसेंटेजेस दिए रहे, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इस तरह के परसेंटेज दिखाई देंगे, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आपको कोई ना कोई एक रेशियो बोला होगा, जैसे मान लो मशीन आवर्स का रेशियो, ठीक है। अगर मशीन आवर्स का रेशियो दिया है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मशीन तो सपोर्ट डिपार्टमेंट में भी लग सकता है, बिल्कुल, है ना। तो हो सकता है कि आपको मशीन आवर्स सभी के लिए दिए हुए हो, पॉसिबल है, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे मान के चलो S1 को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है इन द रेशियो ऑफ मशीन आवर्स। मान लो ऐसा होता तो मैं S1 छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के मशीन आवर्स पकड़ता और उनके रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ठीक है। अब जरा समझो व्हाट हैपेंस इन स्टेप मेथड की वंस यू क्लोज वन डिपार्टमेंट, वन सपोर्ट डिपार्टमेंट, दैट इज परमानेंटली क्लोज, उसमें वापस नहीं आना है। जैसे मान लो मैंने S1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो S1 इज परमानेंटली क्लोज, उसमें वापस नहीं आना है। नाउ मान के चलो मुझे S2 को डिवाइड करना है और मान के चलो उसे लेबर आवर्स के रेशियो में डिवाइड करना है। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि S1 में भी कुछ लेबर आवर्स रहे होंगे, लेकिन मैं S1 को अब भूल चुका हूं, अब मैं S1 में कुछ ट्रांसफर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन की मदद से अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पे कुछ ऐसा दिया है कि S2 को 30% P1, 50% P2, 10% S1 और 10% S3 में ट्रांसफर करना है, और उसके अलावा S3 के 40 और 60% P1 और P2 में ट्रांसफर करना है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आप यहां पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दिया हो, स्टेप मेथड में हमेशा एक सीक्वेंस होता है, वो स्टेप मेथड में आपको वो सीक्वेंस दिया है कि नहीं दिया है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे यहां से जज कर लेना होगा कि ये सीक्वेंस कैसा है। अब आराम से स्टडी करते हैं, जरा देखिए S1, S2 और S3 में से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में उसका शेयर जा रहा है। अगर आप देखो S1 3 डिपार्टमेंट्स में जा रहा है, S2 4 और S3 सिर्फ 2। सर कैसे समझा सर, देखो ना S1 को अगर आप ध्यान से देखो तो S1 के ओवरहेड्स P1, P2 और S3 3 जगह जा रहे हैं। वहीं पे S2 के ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं, ये P1, P2, S1 और S3 4 में जा रहा है, और वहीं पे अगर S3 के ओवरहेड्स की बात करूं सिर्फ P1 और P2। तो सबसे हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा हुआ, कहना है इसे S2, क्योंकि S2 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। सेकेंड हाईएस्ट विल बी S1, क्योंकि ये 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, एंड थर्ड हाईएस्ट विल बी S3, क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। So, बात क्या समझ में आ रहा है आपको कि सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट इज S2, इसलिए मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा S2 को, फिर S1 को और फिर S3 को, ठीक है। या तो क्वेश्चन में मुझे ये रैंकिंग दिया होगा, और अगर नहीं दिया है इसी तरह से मुझे इसे ढूंढना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 आई विल फर्स्ट ट्रांसफर S2, उसके बाद S1 और फिर S3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना लेंगे कुछ इस तरह से। इसमें अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते हैं, मैं यहाँ पे स्लाइड के लिमिटेशंस की वजह से थोड़े कम कॉलम्स बना रहा हूं, लेकिन प्लीज नोट यहाँ पे एक टोटल, आफ्टर पर्टिकुलर एक टोटल का कॉलम भी आप बनाओगे और एट द सेम टाइम रेशियो के लिए अलग से एक कॉलम बनाओगे, ठीक है। अब फिलहाल
यहां पे अगर मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लूं तो ये कुछ ऐसा था। अब मैं वन बाय वन सबसे पहले ट्रांसफर करूंगा S2, तो S2 के 2 लाख मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो रेशियो दिया हुआ था उस रेशियो में डिवाइड कर लूंगा। ऑलवेज रिमेंबर स्टेप मेथड में डोंट फॉरगेट टू टेक अ सब टोटल आफ्टर एवरी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई? बिकॉज द ओवरहेड्स ऑफ अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स विल नाउ चेंज। तो ये अब मैंने ले लिया सब टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे कौन से ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से सर्विस डिपार्टमेंट को करना है, S1 रैंकिंग वाइज S1। तो S1 का ओवरहेड्स अब 3 लाख नहीं रहा, वो 3,20,000 हो गया है। तो 3,20,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द गिवन रेशियो, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो S1 भी क्लोज हो गया। ध्यान दीजिए मैंने अब S1 के ओवरहेड्स को S2 में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया। वंस S2 इज क्लोज्ड इट इज परमानेंटली क्लोज्ड, उस पर वापस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अगेन आई विल टेक अ सब टोटल। अगर आप ध्यान से देखें तो नाउ S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड, ठीक है। अब मुझे S3 में नजर आ रहा है ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट 184 सर्विस डिपार्टमेंट 3 में नजर आ रहा है, करेक्ट। इसे क्लोज करना है, कैसे करूंगा, इसका रेशियो दिया हुआ था तो 184,000 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा इन द गिवन रेशियो। क्या था गिवन रेशियो? 40 एंड 60, ठीक है। तो 40 और 60 के रेशियो में इसे डिवाइड कर दूंगा और हेंस ये शायद कनेक्शन छूट गया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो जो मैं कह रहा था आपको 40-60 रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड हेंस फाइनली ये सारे के सारे ओवरहेड्स अब मुझे यहां नजर आएंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसे प्ले कर देता हूं ताकि कोई कनेक्शन छूट ना जाए हमारे दिमाग से, है ना। तो यहां से ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, S1 S2 पहले क्लोज कर लिया था, फिर हम लोगों ने S1 को क्लोज कर लिया था, ठीक है। ये S1 क्लोज हो चुका था, ठीक है। उसके बाद पूरा S3 में आ गया था। S3 को मैं ट्रांसफर कैसे कर रहा हूं, इन द रेशियो 40-60 बिटवीन P1 एंड P2, जिससे S3 भी अब हो जाएगा क्लोज और सारे के सारे ओवरहेड्स अब कहां नजर आ जाएंगे, इन S1 एंड S2, सॉरी P1 एंड P2, ठीक है। तो ये हुए हमारे सबसे पहले दो मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड, ठीक है। इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऑफ द थर्ड मेथड। देखिए तीनों का जो लॉजिक है, अगर ये लॉजिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो लॉजिक में ऐसा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक तरह का शॉर्टकट मेथड है कि भाई मुझे तो सब कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक एक करके सर्विस डिपार्टमेंट उठाते सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ट्रांसफर कर देते, काम खत्म, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट है, इससे एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दूसरा मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है, स्टेप मेथड। अब स्टेप मेथड कुछ सिलेक्टेड जगह पर सूटेबल है। कहां पर? जहां पर आपको एक सीक्वेंस या एक रैंकिंग नजर आए कि भाई कोई एक पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा सर्विस देता है, कोई और है जो थोड़ा कम देता है, कोई और है जो और थोड़ा कम देता है। जब ऐसा सीक्वेंस नजर आए तो स्टेप मेथड सूटेबल है, लेकिन ये बहुत सिलेक्टेड जगह पे होता है, हर जगह नहीं होता, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो सूटेबल मेथड है वो है रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट की बात करूं तो जरूरी थोड़ी कि सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलिए एक सर्विस डिपार्टमेंट का नाम लेता हूं कैंटीन, तो जरूरी है कि कैंटीन में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग ही खाना खाने आते हैं? नहीं ना, दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी तो आते होंगे ना। तो जरा सोच के देखो, कैंटीन प्रोवाइड सर्विस टू मेनी अदर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एचआर क्या सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को हायर करता है? नहीं ना, और भी लोगों को हायर करता है, दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी एचआर डिपार्टमेंट ही हायर करता है। मेंटेनेंस क्या सिर्फ मशीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही मेंटेनेंस होता है? क्या सर्विस डिपार्टमेंट में कोई मशीन नहीं होते? क्या वहां झाड़ू पोछा की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों नहीं पड़ती भाई, हर जगह पड़ती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं जो दूसरे सपोर्ट डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो अगर मान के चलो मैं कहता हूं कि S1 सिर्फ S2 को दे रहा है, S2 S1 को नहीं कर रहा है, ये गलत है भाई। एचआर अगर कैंटीन डिपार्टमेंट के लोगों को हायर कर रहा है तो भाई कैंटीन डिपार्टमेंट में भी एचआर के लोग खाना खाने आ रहे हैं। दोनों सपोर्ट डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या, ठीक है। और यहां पे कोई रैंकिंग भी नहीं है, सीक्वेंस भी नहीं है, तो क्या? तो ऐसा सिचुएशन में फॉलो होता है रेसिप्रोकल मेथड, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसी वजह से यहां पर 3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो वो कॉम्प्लिकेशन जैसा है वैसा का वैसा लिखो, जिसे हम कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस पे क्वेश्चन आ गया तो किस्मत खराब, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा होता है अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
और तीसरा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, इस पे भी थोड़ा बहुत चांसेस है। हालांकि एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रायल एंड एरर रिजल्ट विल अल्टीमेटली बी द सेम, मतलब इन तीनों में ही रिजल्ट विल बी द सेम, बस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये चीज को मैं कवर अप करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छी तरह से समझ गए। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा अबाउट रेसिप्रोकल मेथड, यानी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम में आया होगा। क्विकली लेट्स एंड हियर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, गुड बाय।